पछतावा बना है। और कई लोगों को पहचान नहीं होती कि वुल और सिल्क क्या है, समझते नहीं ठीक से इस बात को सर। कश्मीर में सर ज़्यादातर के लगभग 95% कार्पेट हमारे सर सिल्क से बनते और हाथ से बनते हैं। ये अपनी अलग पहचान है सर। इस पहचान को स्टैब्लिश करने के होगा ये कार्पेट किसने बनाया, कब बनाया, कितने टाइम में बनाया, इसकी नॉटेज लेफ्ट हैंड साइड में देखा है और उसके नीचे एक लोगो है। ये हमारा कश्मीर हैंड नॉटेड कार्पेट का लोगो है। तो लोगो और सब क्यूआर कोड एक ही जगह यही कार्पेट के पीछे लगेगा। उस डोजियर का सब एग्जामिनेशन होता है, फिर ये देखा जाता है कि ये जो है जेन्युइन है। फ्रॉम 2013-14 हमारा कार्पेट एक्सपोर्ट 550 करोड़ का था, जो पिछले साल घट के 2 कार्पेट डिस्कवर्ड इन साइबेरिया में एक केव से निकला। तो सर तब से देखिए अब हमने IICT में इसका डिजिटाइजेशन किया। हमारे पास आज के डेट में एक डाटा बैंक है जिसमें इस ट्रेडिशनल तालीम को हमने उनके साथ जो डिसाइपल्स उनके थे तो उन्होंने कार्पेट बनाने की जो है सर टेक्नोलॉजी कश्मीर में लाई और तब से लेके आज तक सर कार्पेट कश्मीर में बनता है। कार्पेट का एक यूनिक कोड हमेशा अपने सर थ्रू हिज अटैक प्रमोट करते हैं सर। ही अनडाउटली 1 लाख 1.5 लाख का नॉर्मल क्वालिटी में वहाँ पे हमारे रिटेलर बेचते हैं। तो दिस एड्स वैल्यू अपार्ट फ्रॉम दैट सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ये जो हमारा कह रहे हैं लोकली यहाँ पे सांभर का प्रोडक्शन है एंड ड्यूरेबल भी है एंड इट गिव्स अ काइंड ऑफ अ डिफरेंट इमेज टू द प्रोडक्ट। ODOP से सर एक्सपोर्ट्स में बहुत फर्क पड़ेगा। ये रिपोर्ट फाइनल हो गई, हम लोग काफी आगे निकल गए सर, पहले कुछ नहीं हुआ। देवियों सज्जनों में मित्रों, मैं सबसे पहले आप सभी शिल्पकारों बुनकरों को जम्मू कश्मीर यूटी के पुरस्कार की हार्दिक बधाई देता हूं। मैं मानता हूं कि हमारे कुशल कारीगर और बुनकर परंपराओं, रीति रिवाजों और संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ जम्मू कश्मीर की समृद्धि का भी ताना बाना बुनते हैं। कला को तो जिंदा रखते ही हैं, मुझे लगता है समाज को आत्मनिर्भर बनाने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये विरासत में मिली हुई परंपरा है। एक दिन मैं पुलिस का मेडल बांटने गया था तो 18 साल का मेडल मुझे बांटना पड़ा। मुझे बताया गया भी प्रेजेंटेशन में कि आपके पुरस्कार भी 4 साल 5 साल पर मिला करते थे। ये शायद पहली बार हुआ है कि इस वर्ष का पुरस्कार इसी वर्ष मिल रहा है। मैं इसके लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी और उनकी पूरी टीम इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की उनको मैं हृदय से बधाई देता हूँ। हजारों साल से विविधता जो है, डाइवर्सिटी, ये हमारे समाज की पहचान रही है। समाज के हर एक घटक की अपनी अनूठी सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत है। ये विशिष्टता कई प्रकार से प्रकट होती है। उनमें से एक हस्तशिल्प की परंपरा भी है। अनेक प्रोफेशन में हमने देखा है कौशल माने स्किल बदलते रहते हैं, लेकिन हस्तशिल्प एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम निरंतरता देखते हैं, कंटिन्यूटी देखते हैं। और जम्मू कश्मीर में रचनात्मक परंपरा का भंडार का जो इतिहास है बड़ा पुराना है। मैं कहूँ कि अनंत काल से चला आ रहा है। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने अवार्ड लिया, ये खुशी की बात है कि हम अब अवार्ड करंट पे आ गए हैं, हमें अब बैकलॉग नहीं रह गया है। आपने आज कई कार्यक्रम देखे जो हमने आज ये कंडक्ट किए हैं।
माननीय उपराज्यपाल महोदय के साथ, क्योंकि ये जो गिफ्ट बॉक्सेस थे, QR टैग्स थे, ये सब लेगेसी इश्यूज है जो हमें रिजॉल्व करने की बहुत ज़रूरत थी। ये बहुत दिन से हमारा काम चलता रहा है जो हमें ख़त्म करने की ज़रूरत थी। ये खुशी की बात है कि आज वो कार्यक्रम ख़त्म हुआ, समाप्त हुआ। एक नई शुरुआत है जो कई इलाकों में हो रही है। आज कारपेट्स में है, गिफ्ट पैक्स में है, हमारे नए प्रोडक्ट्स के GI टैगिंग में है, वो शुरुआत चलती रहेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। आप सबको बहुत बहुत इंडस्ट्री श्री रंजन ठाकुर जी, इंडस्ट्री हैंडीक्राफ्ट तथा हैंडलूम डिपार्टमेंट हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी, इंडस्ट्री से आए हुए सभी सदस्य, सभी पुरस्कार विजेता हस्तशिल्पी, आर्थिक रूप से भी संपन्न होगा, लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। और पंचायती राज संस्थाओं के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, DDC चेयरमैन साहब ने और उनके साथियों ने जिस तरह से इस काम में रुचि ली है। मैं समझता हूं कि ये एक अच्छी शुरुआत है और सभी चुने हुए जनप्रतिनिधियों से मेरा निवेदन है कि सभी स्टेक होल्डर के साथ मिल करके इस काम को हम लोग जितना आगे बढ़ाएंगे, निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर को बदलने में हमें काफ़ी मदद मिलेगी। आप सब देख रहे हैं कि देश नहीं, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स आज जम्मू कश्मीर में रुचि ले रहे हैं। पहले जब हम लोगों ने न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम आई थी तो अनुमान था कि 25,000-30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, लेकिन वो अनुमान मुझे लगता है कि हर महीने बदलता जा रहा है। बीच में मैं कहता था कि 50,000 करोड़ क्रॉस करेंगे। आज मैं बहुत आश्वस्त हूँ कि 70,000 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आने में अब हमें कोई संदेह नहीं लगता है। मैं पुनः रितेश जी और उनकी टीम को धन्यवाद देता हूँ तथा अपने जिला के जो हमारे संबंधित अधिकारी हैं उनसे भी आग्रह करता हूँ, शायद इसको कोऑर्डिनेट करेंगे कि सुविधाओं का मुकम्मल इंतज़ाम, होम स्टे ओनर्स की हैंड होल्डिंग सुनिश्चित करने में सब लोग मदद करें। मैं फिर से आप सबको धन्यवाद देता हूं। नमस्कार, जय हिंद। मैं 3 सीजन्स की बात करूंगा। जम्मू कश्मीर समर की टूरिज्म के लिए ज्यादातर जाना गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर ऑटम में भी उतना ही खूबसूरत होता है जब पत्ते गिरते हैं। जब विंटर में होता है तो भी उतना ही खूबसूरत होता है। और आज जब हाईएस्ट एवर ट्रैफिक हमारी आ रही है और ये जान करके कुछ लोगों को अच्छा लगेगा कि पैंडेमिक के बावजूद हमारी हाईएस्ट एवर एयर ट्रैफिक रही है, इसका हाईएस्ट एवर टूरिस्ट अराइवल रहे कश्मीर में पैंडेमिक के बावजूद। ये इसलिए हो रहा है कि पहले से जो रिमोट के इलाके में उनकी सड़कें ठीक हो गई हैं, हर घर
without whose contribution this MOC would not have been possible. He was the man behind the execution of this MOC. I will take this opportunity again to thank New Zealand government, Minister of External Affairs, Minister of Home Affairs, and the Minister. It's wonderful to see you. Secretary Chakravarti, who's described our purpose today so well. It's good to see you. Chief Secretary Mehta. Two objectives. Our first objective is to improve the quality of food production, and second, augment the mutton production within J&K to the extent possible. Ms. Jacinda Ardern believe in shared commitment to promote ideals of democracy, peace, and prosperity for the people. Despite turbulent events of global pandemic, since the last 2 years, there has been almost seamless continuity in India-New Zealand relationship. Now expanding our relationship further, New Zealand G2G, the well-known public sector entity headquartered in Wellington, has entered into a cooperation agreement with Jammu Kashmir Union Territory, crown jewel of India, to encourage collaboration in the field of sheep husbandry, capacity building, technology transfer, and training. I know since its inception in 2014, New Zealand G2G has been actively partnering with other Indian entities to leverage expertise and solutions for sustainable development. Friends, New Zealand, having the highest density of sheep per unit area in the world and best technical solution, is now acquiring new recognition in sheep milking. Our team has achieved a lot in agriculture and allied sectors in last 2 years. I will not go into details of agriculture and horticulture. I will confine myself in 2 minutes on animal and sheep husbandry only. More in animal husbandry, sir. Thank you for giving me this opportunity to share my thoughts on this particular memorandum signing occasion today. Thank you very much, sir. Fruitfully. Vaccination front, we have achieved 100% vaccination. We are one of the leading states. Today's MOU on now time is for sheep husbandry, sir. We are a huge mutton consumer.